वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अख्तर चौधरी। तो आज आपको बताएंगे हमारी कुछ खुशखबरियाँ जो पाकिस्तान के बारे में, खुशखबरियाँ उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बहुत अच्छे सफ़र पर, अच्छी राह पर गामजन है। तो असल में पाकिस्तान कर्ज़ों की दलदल में जकड़ा क्यों गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मुल्क कर्ज़ों के दलदल में उस वक्त फंसता है या कर्ज़े उस वक्त लेता है जब वो दूसरे मुल्कों से चीज़ें ज़्यादा ख़रीदता है और दूसरे मुल्कों को जो बेचता है वो कम बेचता है। मतलब कि हम दूसरे मुल्कों से जो चीज़ें ख़रीदते हैं वो ज़्यादा ख़रीदते हैं और जो बेचते हैं वो कम बेचते हैं। तो इस वजह से हमारे पास डॉलर की किल्लत हो जाती है, जिसकी वजह से डॉलर महंगा हो जाता है और महंगाई हो जाती है। तो अभी ये आपको बताने लगे हैं कि पाकिस्तान, चीन और रूस, ख़ास तौर पर चीन और रूस पहले ये चाहते हैं कि दुनिया पे जो डॉलर की इजारादारी है इसको ख़त्म किया जाए। तो उन्होंने कई दफ़ा ये अनाउंस भी किया है कि हम डॉलर की इजारादारी को ख़त्म करने वाले हैं। और उन्होंने बाकायदा जैसे पाकिस्तान का एक मुआहदा चाइना के साथ हो चुका है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो तजारत होगी वो उनकी लोकल करेंसी में होगी। और अब एक और आपको बात बताने लगे हैं कि ये D8 मुल्कों का एक इत्तेहाद है। D8 मुल्क वो मुल्क हैं जो तरक्की पसीर मुल्क हैं, जिनमें शामिल है पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तुर्की है, ईरान है, मिस्र है, नाइजीरिया है और अपना इंडोनेशिया और मलेशिया है। तो इन मुल्कों ने ये फैसला किया है कि एक अलहदा से इस्लामी बैंक बनाया जाए। एक इस्लामी बैंक जो होगा ना वो उसमें तरीकाकार इस तरह से होगा कि जो भी तजारत होगी हर मुल्क अपनी लोकल करेंसी में दूसरे मुल्क को पैसे पे करेगा। तो इससे डॉलर की इजारादारी ख़त्म हो जाएगी। और सबसे जो अहम आपके लिए खबर है, जो शानदार खबर है, वो ये है कि अगर ये काम हो जाता है तो डॉलर की कीमत 50 से 60% नीचे आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के कर्जे जो हैं वो आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने कर्जे लिए ही डॉलर में हुए हैं। जब डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, डॉलर की कदर कम हो जाएगी, हमें डॉलर की ज़रूरत नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के कर्जे भी कम हो जाएंगे। और पाकिस्तान जो दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करता है तकरीबन 50 मिलियन डॉलर की हर साल चीज़ें इंपोर्ट करता है। इनमें ख़ास तौर पे तेल है, गैस है, कोई दालें हैं, सब्जियां हैं, ये चीज़ें जो पाकिस्तान से इंपोर्ट करता है। तो अगर इस तरह से हो जाता है तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो बहुत ही अच्छी तरह अपने सफ़र पर रवां हो जाएगी और बहुत जल्दी ऊपर उठ जाएगी। और ये तजवीज़ जनाब दी है तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने। उन्होंने जो अपना जो D8 ममालिक है इनके जो इजलास था उसमें उन्होंने ये तजवीज़ पेश की है कि हम सब मिलकर एक अपना इस्लामिक बैंक जो है वो बनाते हैं और सारे मुल्कों की जो तजारत है, जो इस तंजीम के रुकन मुल्क होंगे, उनकी तजारत उनकी लोकल करेंसी में ही हुआ करेगी। आपको पता है कि इमरान खान बार बार ये कहते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो हमारा बहुत बड़ा असासा है, वो हमें दूसरे मुल्कों से डॉलर भेजते हैं। वो हमारा असासा इसीलिए है कि वो बाहर से हमें जो पैसे भेजते हैं वो डॉलर में भेजते हैं। तो हमारी जो डॉलर की जो बड़ी किल्लत है वो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं ये पूरी करते हैं। तो अब आपको दूसरी खबर देंगे अमेरिका से। अमेरिका के सदर जो बाइडन, जो उन्होंने अभी ऐलान किया है, उन्होंने खुलेआम अफ़गान पॉलिसी का ऐलान किया और उन्होंने अभी पूरे दिल से उन्होंने ये मान लिया है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से हार चुका है, पूरी तरह से हार चुका है और वहाँ पे अमेरिका की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो सकी। और आपको पता है कि ये अमेरिका काफ़ी दिनों से यहाँ से जा चुका है बगराम एयर बेस से। उन्होंने रात के अंधेरे में जैसे यहाँ से सफ़र किया, अमेरिका और भारतीय जो लोग थे, फ़ौज थी, भारत की जो राह के अफसर थे, हम तो उनको दहशतगर्दी कहते हैं, वो रात के अंधेरे में वहाँ से भागे। तो उन्होंने पहले कोशिश की है इर्द गिर्द से दूसरे मुल्कों में, जैसे पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ऐसे मुल्कों में उन्होंने कोशिश की है, पहले धमकियों से, दोस्त से और धक्का करने की कोशिश की है और ज़बरदस्ती की कोशिश की है कि उनको अड्डे दिए जाएं,
ان کو ادھر وہاں فوج رکھنے کے لیے اور بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تو کوئی بھی بات نہیں بن سکی، کسی بھی ملک نے ان کی بات نہیں مانی۔ تاجکستان، ازبکستان جو افغانستان کے ساتھ ریاستیں ہیں، یہ روس کے زیر اثر ہے، روس سے یہ آزاد ہوئی تھی اور انہوں نے امریکہ کو صاف انکار کر دیا ہے۔ اور اب جو بائیڈن نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ افغان عوام اور حکومت کی حمایت کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ممکن یہی نظر آتا ہے کہ طالبان ہی آنے والے وقت میں افغانستان میں حکومت سنبھالیں گے، اور وہ جو بھی افغانستان میں حکومت بنے گی وہ اس کو سپورٹ کریں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان سے جو فوجی افغان ہیں وہ باقی دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں۔ تاجکستان نے اپنے 20,000 فوجی سرحد پر تعینات کر دیے ہیں تاکہ کوئی بھی افغانی ان کے ملک میں داخل نہ ہو سکے۔ تو ابھی ایک اور تنازع انڈیا ایک اور تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، شیعہ سنی کا کرتا رہا ہے اور ہزارہ برادری کا کرتا رہا ہے۔ افغانستان میں شیعہ ہیں، سنی ہیں اور ہزارہ برادری ہے، شمالی اتحاد ہے۔ تو ایران نے اب یہ کیا کہ ایران نے بہت بڑا قدم اٹھایا۔ ایران نے افغانستان سے 4 وفود آئے ہیں ادھر ایران میں، 4 گروپوں کے وفود ایران میں آئے ہیں، ان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ان میں شامل ہے جو ہزارہ کے لوگ ہیں، ہزارہ برادری کے لوگ ہیں، شمالی اتحاد ہیں، اور اس کے علاوہ ادھر سے آئے ہیں افغان حکومت کے لوگ ہیں اور ایک افغان مصالحتی کونسل کے لوگ ہیں۔ تو وہ سب انہوں نے ادھر بلایا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ماضی میں بھی حالات اچھے نہیں رہے، تو اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب مل جل کر افغانستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں اور آپس میں ہمسائے ایک دوسرے کے ساتھ پرامن طریقے سے رہیں۔ تو انڈین میڈیا کو بڑی آگ لگی ہوئی ہے۔ انڈیا نے $2 ارب کی لاگت سے ہرات افغانستان کے صوبے میں ایک بنایا تھا ڈیم، اس کے اوپر کر لیا قبضہ افغان طالبان نے۔ تو اب وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، افغان میڈیا اور انڈین میڈیا یہ مل کر پروپیگنڈا کر رہے ہیں طالبان کے خلاف۔ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ طالبان دوسرے ملکوں کے اثاثوں پر قبضہ کر رہے ہیں، جبکہ طالبان بہت بڑی پاور ہے افغانستان کی۔ انہوں نے تقریباً 421 صوبوں میں سے 200 سے زائد صوبوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور ممکن یہی نظر آتا ہے کہ آنے والے وقت میں حکومت طالبان کی بنے گی۔ تو یہ آج کی آپ کے ساتھ نیوز تھی جو ہم نے شیئر کی، شکریہ۔